क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा शहर हो जो बिल्कुल सीधी लाइन में बना हो, जहां कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी और वो शहर पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो। कहीं भी जाने के लिए आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी चीजें होंगी, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो या शॉपिंग मॉल्स हो। सुनने में काफी अनरियल सा लगता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सब कुछ रियल होने जा रहा है। सऊदी अरेबिया एक ऐसा शहर बनाने जा रहा है जो 170 किलोमीटर की लंबाई में होगा और इसकी ऊंचाई 500 मीटर की होगी, यानी बुर्ज खलीफा से सिर्फ 300 मीटर कम, और ये 170 किलोमीटर तक चलेगी और इनके दोनों साइड्स पर मिरर पैनल्स होंगे। क्या लगता है आपको, क्या एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा शहर वाकई में बन सकता है? क्या फायदे और नुकसान होंगे ऐसे शहर के, और इस मेगा प्रोजेक्ट का बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? आइए समझते हैं हम आज की इस वीडियो में। मेरा नाम डॉक्टर सरमा सलमान और मैं अपने चैनल में आपको एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। YouTube के एल्गोरिथम के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी जा सके। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। सऊदी विजन 2030 प्लान का हिस्सा नियोम स्मार्ट सिटी बनाने का है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नियोम सिटी की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया है। अब नियोम सिटी बेसिकली एक शहर का नाम नहीं है, इस नाम को बेसिकली एक इलाका यानी रीजन के लिए इस्तेमाल करना जाना चाहिए। इस रीजन में कई शहर, रिजॉर्ट्स और बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। इन टोटल नियोम का एरिया 26,500 किलोमीटर तक होगा और ये इतना एरिया बनता है कि पूरा दुबई 6 बार आराम से इस शहर में इजीली फिट हो सकेगा। इसकी लोकेशन अगर आप सैटेलाइट से देखते हैं तो वो कुछ इस जगह पर होगी, सऊदी अरेबिया के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में, रेड सी के पास। यहाँ का क्लाइमेट बाकी मुल्क से कंपैरेटिवली मॉडरेट होगा। सऊदी अरेबिया के बीच में डेजर्ट है, इसलिए उसका क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। क्योंकि इस एरिया के करीब में रेड सी है, इसलिए कंपैरेटिवली इस एरिया का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। नियोम वर्ड खुद में बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। ये दो लफ्जों से मिलकर बनता है, नियो और एम। नियो बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नया, न्यू, और एम यहाँ पर दो चीजों को जाहिर करता है। एक मोहम्मद बिन सलमान का नाम, मोहम्मद से एम, और दूसरा एम से बनता है मुस्तकबल। जो लोग उर्दू जानते हैं वो तो समझते होंगे मुस्तकबल मुस्तकबिल से निकला है, जिसका मतलब होता है फ्यूचर। तो इस वर्ड का मतलब हुआ न्यू फ्यूचर। तो इन लोगों ने एक ऐसा शहर बनाना है जो हमें नया फ्यूचर दिखाए। डेवलपर्स के मुताबिक इस नियोम सिटी में 10 अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे जिन्हें 10 अलग अलग रीजन्स कहा जा रहा है। इन 10 रीजन्स में 4 की डिटेल ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है। तो पहला आता है ऑक्सागॉन, जो ऑक्टागॉन शक्ल का फ्लोटिंग पोर्ट होगा। ये नियोम का नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल सेंटर होगा। दूसरा आता है ट्रोजाना, जो अरेबियन पेनिनसुला का पहला बड़ा स्कीइंग डेस्टिनेशन होगा और इसकी ओपनिंग कहा जा रहा है 2026 में कर दी जाएगी, सिर्फ अब से 3 साल के बाद। इस इलाके को ऑलरेडी 2029 के एशियन विंटर गेम्स के होस्टिंग राइट्स मिल चुके हैं। ये जगह एक्चुअली में बहुत ऊंचे पहाड़ों में मौजूद है, जहाँ सर्दियों में टेम्परेचर 0 डिग्री तक भी चला जाता है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली बर्फ मैनमेड होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्नोफॉलिंग नहीं होती। तीसरा आता है सिंधाला, एक लग्जरी रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्स जो शहर के साहिल पर बनाया जाएगा, जहां इजीली 2400 लोगों को एंटरटेन किया जाएगा। ये एक्चुअली में एक लग्जरी जजीरा होगा जो करीब 8,40,000 मीटर पर फैला होगा और इसमें और बहुत से काम करने की चीजें होंगी। फिर आता है हमारा चौथा और सबसे अमेजिंग प्रोजेक्ट, द लाइन। द लाइन को 10 जनवरी 2021 में अनाउंस किया गया था और बहुत से लोगों का सवाल था कि क्या ये एक्चुअली में बनाया जाएगा या ये भी एक खाली तस्वुर है, क्योंकि पहले भी सऊदी अरेबिया ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का दावा किया था जो कि वो पूरा नहीं कर सका था। एक्चुअली में बहुत से इस तरह के प्लान्स 1800 और मिड 1900 में भी पेश किए गए थे, लेकिन वो सारे प्लान्स ख्याल ही रह गए। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग न्यूज है, इस प्रोजेक्ट पर काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। बेसिकली सऊदी अरेबिया अब अपने क्रूड ऑयल से डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑयल ने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। अब बात करते हैं ये शहर होगा कैसे। इस शहर में सबसे पहली और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, इस शहर में सऊदी अरेबिया का कोई भी जुडिशियल सिस्टम नहीं होगा, बल्कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स एक खुद ऑटोनोमस लॉ बनाएंगे और इस शहर को कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, ऐसा करने से ये डर रहेगा कि ये कहीं दूसरा नॉर्थ कोरिया ना बन जाए। इसके अलावा मजदार के इलाके में बड़े बड़े सोलर पैनल्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर आने वाली बिजली पूरी तरह सोलर एनर्जी से होगी। यहाँ बिजली के लिए कोई कोयला, फ्यूल और डीजल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और कहा जा रहा है शहर की लाइट्स ऐसी होंगी जिनमें सेंसर्स होंगे जो शाम के टाइम खुद ही ऑन हो जाएंगी और सुबह के टाइम खुद ही ऑफ हो जाएंगी। एक्चुअली ये काम सोलर अम्ब्रेला से लिया जाएगा। सोलर अम्ब्रेला बेसिकली एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो दिन के अंदर सूरज की रोशनी को स्टोर कर लेती है और रात को उसकी एनर्जी बनाकर लाइट्स प्रोवाइड करती है। अगर इस शहर में ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पर पॉड्स होंगे जिन्हें आप बिल्कुल अलेक्सा या सिरी की तरह डायरेक्ट करेंगे कि मैंने फलान जगह जाना है, तो ये आपको वहां पर ले जाएंगे। अब बात करते हैं लेयर्स की, कितनी लेयर्स में होगा ये शहर। तो सऊदी अरेबिया की हुकूमत क्लेम करती है कि ये शहर बेसिकली 3 लेयर्स में होगा। सबसे ऊपर वाली लेयर जिसमें बहुत सारी ग्रीनरी होगी, वहां पर पैदल चला जाएगा, और अगर थोड़ा दूर जाना है तो उसके लिए साइकिल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वहां पर कोई भी बसेस, कार्स या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होगा। सबसे नीचे वाली लेयर में लॉन्ग डिस्टेंस मेट्रो होगी। अगर आपने कहीं दूर जाना है
तो आप उस नीचे वाली मेट्रो में बैठेंगे, वो बहुत हाई स्पीड में होगी और वो आपको आपकी जगह तक ले जाएगी। दरमियान वाली लेयर में एक्चुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी, जिसे सर्विस लेयर कहा जा रहा है, जिसमें बसेस वगैरह होंगी। मतलब अगर आपने डेली रूटीन में अपने ऑफिस जाना है या कहीं जगह पे जाना है, तो आप इस सर्विस लेयर का इस्तेमाल कर अपनी जगह पर जाएंगे और ये बिल्कुल ट्रैफिक फ्री होगा। सुनने में काफी साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन रियल में अगर आप इसकी छोटी सी एग्जांपल लें तो ये थोड़ा इस किस्म का होगा जैसे स्पेन में ट्रैफिक फ्री सुपर ब्लॉक्स हैं। सऊदी अरब के मुताबिक इस शहर का हर ब्लॉक अपने आप पर ही डिपेंडेंट होगा और अगर आपने एक एंड से दूसरे एंड पर जाना है तो उसके लिए हाइपर लूप्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 170 किलोमीटर का सफर सिर्फ 20 मिनट में तय हो पाएगा। अब अगला सवाल यह आता है कि खाने का क्या इंतजाम होगा। तो सऊदी अरेबिया की एक वेबसाइट ये क्लेम करती है कि नियोम सिटी दुनिया के सबसे ज्यादा फूड सेल्फ सफिशिएंट सिटी होगा। यहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग करके फूड की प्रोडक्शन की जाएगी और ये सऊदी अरेबिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आज सऊदी अरेबिया लगभग 80% अपना फूड इंपोर्ट करता है। नियोम के एडवाइजर बोर्ड अली शाम का कहना है कि सऊदी अरेबिया को अब कुछ क्रिएटिव करने की जरूरत है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अब पानी खत्म होता चला जा रहा है। सऊदी अरेबिया का आधा पानी समुद्र के पानी को साफ करके लाया जाता है, लेकिन इस पे काम करने वाली मशीनें कन्वेंशनल फ्यूल से चलती हैं। ये प्रोसेस एक तो महंगा भी बहुत है और दूसरे इस पानी को साफ करने के बाद बहुत सा सॉल्ट और केमिकल्स निकलते हैं जिन्हें वापस समुद्र में डाल दिया जाता है और वो सी लाइफ के लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं। नियोम प्रोजेक्ट में इस पानी साफ करने के प्रोसेस को पूरी तरह से चेंज करने का दावा किया जा रहा है। इसके लिए ना सिर्फ ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि इस दौरान बचने वाले नमक और केमिकल्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर किया जाएगा। सऊदी अरेबिया इस बात का क्लेम करती है कि 2030 तक इस शहर में 4 लाख नौकरियां देने का टारगेट है। इसराइल और जॉर्डन के पास बसने वाला ये शहर वाकई कमाल का मंजर पेश करता है। यहाँ समंदर भी है, रेगिस्तान भी है, ऊंचे पहाड़ भी हैं, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। सुनने में एक बड़ा परफेक्ट सिटी लगता है, लेकिन हर चीज के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। एक तो ये बहुत अनरियल सा प्रोजेक्ट लगता है, जिसमें करीब $1 ट्रिलियन का एस्टिमेट दिया जाता है और अभी के लिए मान लो कि ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं और ये शहर बन जाता है। तो अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो सबसे ज्यादा सफर यहाँ के वाइल्ड लाइफ करेगी। यहाँ की वाइल्ड लाइफ बुरी तरह अफेक्ट हो सकती है। वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दरमियान में आईफा टावर जितनी ऊंची 170 किलोमीटर लंबी एक दीवार खड़ी है, तो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। इससे उन्हें फूड, वाटर और शेल्टर ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। तो उन्हें बायोडाइवर्सिटी और रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी जैसे मसलों का सामना करना पड़ सकता है, यानी उनकी लाइफ और इवन नस्ल होने का भी खतरा पड़ सकता है। बहुत से वाइल्ड लाइफ एनिमल सीजनल माइग्रेशन करते हैं, जिस एरिया में अगर उन्हें थोड़ा फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है वो वहां पर रिप्रोड्यूस करती हैं, फूड ढूंढते हैं और हार्श एनवायरनमेंट से बच सकते हैं। ऐसा शहर बनने से उनकी माइग्रेशन इन्फेक्ट होगी और उनकी पॉपुलेशन को बड़ा नुकसान हो सकता है। नॉइस पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन और ह्यूमन एक्टिविटी से इनको स्ट्रेस और डेवलपमेंटल मसले हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगर वो दूर जाते हैं तो उनकी ओवरऑल वेलबींग बहुत इफेक्ट होगी। इसके अलावा और भी नेगेटिव एस्पेक्ट इस शहर में हो सकते हैं, जिनके बारे में अगर हम डिटेल से बात करेंगे तो इस पर पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे शहर में कौन रहना चाहेगा जहां से अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको सिर्फ बड़े बड़े शीशे नजर आएंगे और अगर आप अंदर जाते हो तो आपको पूरी तरह से ट्रैक किया जाएगा और आपके हर आने जाने पर नजर रखी जाएगी और 2400 घंटे आप लोग ऐसे शहर में मौजूद हो जो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। क्या राय है आप लोगों की? क्या आप लोग रहना चाहेंगे ऐसे शहर में? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो मैंने इससे पहले एप्पल हेडक्वार्टर के मेगा स्ट्रक्चर पर वीडियो बनाई थी, उसे लाजमी देखिएगा। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।